हेलो। आज की कहानी है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। कृष्ण और सुदामा बचपन में साथ में गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। धीरे धीरे कर कर दोनों बड़े हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा की हालत जैसी थी वैसी ही रही। वह एक गरीब ब्राह्मण था। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए और उसकी गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे ये नौबत आ गई कि 2 टाइम का खाना भी जुटाना उसे मुश्किल पड़ने लगा। एक बार उसकी वाइफ ने उससे कहा कि आप हमेशा कृष्ण की बातें करते रहते हैं, कहते हैं मेरा दोस्त इतना अच्छा था, मेरा दोस्त ऐसा था, मेरा दोस्त वैसा था। अगर वो सच में राजा है तो क्यों नहीं जाकर और उनसे मदद मांग लेते। सुदामा को बड़ी शर्म आई। कहने लगे नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त के पास में जाकर मदद नहीं मांगूंगा। लेकिन जब उनकी वाइफ बार बार उन्हें कहने लगी इसी बात के लिए कि आप अपने दोस्त के पास जाएं और मदद मांगें, तो सुदामा ने सोचा कि ठीक है, चला जाता हूँ। जिस दिन वे जाने वाले थे उस दिन उनकी वाइफ ने उन्हें एक पोटली में कच्चे चावल रखकर दे दिए अपने दोस्त को गिफ्ट देने के लिए। उनके पास घर में और कुछ भी नहीं था जो कृष्ण के लिए गिफ्ट की तरह ले जा सकें। उन्हें बड़ी ही शर्म आ रही थी वो पोटली ले जाने में, लेकिन कुछ तो गिफ्ट ले जानी ही थी। जब वे द्वारका पहुंचे तो वो इधर उधर ढूंढने लगे। देखा तो बड़ा सा महल। उन्होंने सोचना शुरू किया कि इतने बड़े महल में मैं ऐसे मैले कुचले कपड़े पहनकर और ये छोटी सी पोटली लेकर कैसे जाऊंगा। लेकिन उन्हें अपनी वाइफ की बात ध्यान आने लगी। उन्होंने सोचा अगर वापस जाऊंगा तो वाइफ बड़े ही ताने देगी, कहेगी कैसा दोस्त है तुम्हारा, तुम्हारी इतनी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा किसी तरह मैं अंदर चला जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर महल की तरफ जाने लगे। महल के वहां जब पहुंचे तो पहरेदार ने उन्हें रोक लिया। कहने लगा किससे मिलना है। सुदामा कहने लगे मुझे अपने दोस्त कृष्ण से मिलना है। पहरेदार बड़ा ठहाके लहाकर हंसने लगा दोस्त कृष्ण। कहने लगे प्लीज एक बार खाली उसे जाकर कह दो कि उसका दोस्त सुदामा आया है। पहरेदार ने सोचा चलो ठीक है, क्या बात है, इसी बहाने थोड़ा चलना हो जाएगा और जरा मजे लूंगा जब महाराज कृष्ण कहेंगे कि मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। वह पहुंचा कृष्ण के पास में। जैसे ही कृष्ण को उसने कहा कि आपके दोस्त सुदामा आए हैं, कृष्ण बिना चप्पल पहने और भागते हुए गेट के वहां पहुंच गए और हाथ पकड़कर सुदामा को खींचते हुए कहने लगे अरे अरे यहां पर क्यों खड़ा है तू, अंदर चल। सुदामा बड़ा ही शर्मा रहे थे, घबरा रहे थे। महल में लोग इतने सुंदर सजे हुए तैयार होकर घूम रहे थे कि उसे बड़ी ही शर्म आ रही थी और कृष्ण थे कि उसे खींचे ही चले जा रहे थे। कृष्ण ने ले जाकर उसे अपने सिंहासन पर बिठा दिया। वह बड़ा ही सकुचाते शर्माते इधर उधर देखने लगे। कृष्ण ने पहरेदारों से कहकर एक बड़ा सा थाल मंगवाया और पानी मंगवाया। अपने दोस्त को सिंहासन पर बिठाकर खुद उनके पांव धोने लगे। सुदामा तो शर्म के मारे बिल्कुल लाल लाल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अपनी पोटली धीरे से पीछे छुपा कर बैठे थे कि कहीं किसी को दिख ना जाए, कहीं कृष्ण ये पोटली देख ना ले। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब कुछ पता चल गया था। सुदामा का हाथ निकालकर कहने लगे ये पोटली मेरे लिए भाभी ने भेजी है, मुझे दे। और उनके हाथ से
वो पोटली ले ली और मुट्ठी भर भर कर और चावल खाने लगे। सुदामा को बड़ी ही खुशी हुई। कई दिनों तक अपने पास ही रखा सुदामा को, लेकिन उन्हें वापस तो जाना था। संकोच के कारण सुदामा उनसे एक बार भी ये नहीं कह पाए कि उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत थी। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे, वे सब कुछ समझ चुके थे। सुदामा बिना कहे ही कई दिनों तक कृष्ण के साथ रहकर और चुपचाप वहाँ से निकल गए। उन्होंने एक बार भी मदद नहीं मांगी। लेकिन जब अपने घर की तरफ पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर बना हुआ है। अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके बच्चे, वाइफ सुंदर सजीले कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। घर में नौकर चाकर, ठाट बाट, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें। सुदामा समझ गए कि मेरा दोस्त बिना कहे ही सब कुछ समझ गया है, और जिस तरह से उसने मेरी मदद की है, मुझे शर्म भी नहीं आई मांगने में, मुझे उससे मांगना भी नहीं पड़ा, और उसने मेरा सब कुछ काम कर दिया। उनकी वाइफ बड़ी ही खुश कि सुदामा के दोस्त कृष्ण ने उनकी इतनी अच्छी मदद कर दी थी। ऐसे होते हैं अच्छे दोस्त, बिना कहे ही अपने दोस्त के मन की सारी बात समझ जाते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।